माँ बेटी का रिश्ता भी बहुत अनमोल होता है। इस रिश्ते में मोहब्बत की खुशबू बहुत गहरी होती है। माँ कभी भी अपने बेटों के लिए इतनी फिक्रमंद नहीं होती। फिक्र रहती है तो बस बेटी की। बेटी को दुनियादारी सिखाती है, पास बिठाकर अच्छा बुरा समझाती है। कभी अगर भाई या बाप बेटी को कुछ सख्त अल्फाज कह दे तो माँ भी बेटी के साथ उदास हो जाती है। शादी के बाद माँ बेटी की मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। जब बेटी का ब्याह हो जाता है तो माँ बेटी के घर जाती है, हालात का जायजा लेती है, महसूस करती है बेटी के हालात कैसे हैं। बेटी खुश है तो माँ जीने लगती है। अगर बेटी किसी वजह से परेशान है तो माँ की रूह कांपने लगती है। फारिस ये नहीं कहता बेटी की फिक्र बाप या भाई को नहीं होती। बाप और भाई भी फिक्र करते हैं, लेकिन जो खामोशी माँ समझ सकती है वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। एक लड़की मुझे बताने लगी, फारिस भाई, जब मेरी शादी हुई थी मेरा शौहर दिहाड़ीदार था। कभी काम मिल जाता, कभी ना मिलता। घर के हालात ऐसे थे कि भूखा भी सोना पड़ता। एक दिन अम्मी हमारे घर आई। अम्मी मेरे पास बैठी थी, प्यार से कहने लगी, फायजा मेरी तीरानी, तू क्रीम नहीं लगाती क्या? देख तेरा रंग कितना काला हो गया है। मैं मुस्कुराकर बोली, अम्मी लगाती तो हूं, लेकिन शायद अब क्रीम असर नहीं करती। मैंने जब इतना कहा तो माँ ने मेरे सर पे हाथ फेरा। मेरी तीरानी सियानी हो गई है, बता साहिल को कोई काम मिलता है या नहीं? मैं आहिस्ता से बोली, अम्मी बस कभी दिहाड़ी लग जाती है तो कभी नहीं लगती। माँ ने प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल जाऊंगी, फिर कुछ दिन तक चक्कर लगाऊंगी तेरे पास। अम्मी दूसरे दिन वापस चली गई। कुछ दिन गुजरे, बिजली का बिल अदा करना था। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम बहुत परेशान बैठे हुए थे। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने माँ खड़ी थी, हाथ में बड़ा सा थैला पकड़ा हुआ था। सलाम किया। अम्मी के हाथ से थैला पकड़ा। अम्मी ने सर पे हाथ फेरा। साहिल भी घर पे था। अम्मी दुआ देने लगी, मेरे बच्चों, अल्लाह तुम दोनों को आबाद रखे। साहिल कुछ परेशान था। साहिल मुझे बताकर गया कि मैं बिल के पैसों का इंतजाम कर लूं कहीं से। मैं अम्मी से बातें करने लगी। अम्मी ने पूछा, साहिल को क्या हुआ है? पहले तो मैंने बात टाल दी, फिर आहिस्ता से कहा, अम्मी बिल जमा करवाना है बिजली का। साहिल के पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, बस इसलिए परेशान है कुछ। अम्मी ने अपने बटुए से 2000 निकाले, मेरे हाथ पे रखे। ये ले, मैंने अपनी दवाई वास्ते रखे थे, तुम साहिल को कहो बिल जमा करवा दे, मैं घर जाकर तेरे प्यो से और पैसे ले लूंगी। मैंने इनकार किया, लेकिन अम्मी ने जबरदस्ती दे दिए। अम्मी ने वापस जाना था, इसलिए अम्मी घर वापस चली गई। मैंने थैला खोला जो अम्मी लेकर आई थी। थैले में कपड़े धोने वाले साबुन, नहाने वाला साबुन, दाल, चीनी, चावल, सब कुछ 1-1, 2-2 किलो था। पता है फारिस सर, अम्मी मेरी पसंदीदा बर्फी भी लेकर आई थी। मैं चाचे हलवाई की दुकान से खाया करती थी। शायद अम्मी को लगा था मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, बर्फी नहीं खाई होगी। अम्मी ने 50 रुपए की बर्फी लेकर एक शॉपर में डालकर थैले में रखी थी। मेरी आंख नम हो गई थी। अम्मी को आज भी मेरी पसंद का ख्याल है। अम्मी ईद से 2 दिन पहले ही आकर मुझे ईद दे जाती। शबरात हो या कोई भी त्यौहार, अम्मी जरूर आती। फिर कुछ यूं हुआ, मेरा मेरे भाइयों के साथ किसी वजह से झगड़ा हो गया। भाइयों ने मेरे घर आना जाना छोड़ दिया, लेकिन अम्मी मुझे मिलने आती, मेरे पास भी आकर रहती। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अम्मी से मिलकर मैं हर गम भूल जाती थी। अम्मी मेरा सहारा थी। अम्मी हर माह मुझे दाल, चीनी वगैरह भेज दिया करती थी, बेटों से छुप छुपा कर। अम्मी अब बीमार रहने लगी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी ईदी देने चली आती थी। मैं बीमार होती तो मेरा घर संभाल लेती, घर के सारे काम खुद करती। अम्मी थक जाती थी, लेकिन फिर भी मेरा सहारा बन जाती, फिर मेरे सर में तेल लगाती। मैं जब बहुत उदास होती तो अम्मी के पास बैठकर दिल की बातें कर लेती। मेरी शादी को 17 साल गुजर गए। अम्मी के साथ दुख सुख हर तरह की बातें करके मेरा दिल हल्का हो जाता। एक बार मेरी भाभी ने मुझे कहा, हमारे घर ना आया करो अपने बच्चे लेकर, हमारा कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं। तो अम्मी ने भाभी से कहा, मेरी ती का भी घर है ये, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी तीरानी तो आएगी। अम्मी मेरी ढाल बन गई। हर महीने अम्मी चोरी छुप के 1000-2 देकर जाती थी। अम्मी 2 दिन पहले मेरे घर से गई थी।
ये कहकर के अगले महीने ईद पे तेरे लिए सोना सा सूट लेकर आऊंगी, फिर कुछ दिन रह लूंगी तेरे पास। ईद से 10 दिन पहले जब मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, शाम का वक्त था, मुझे मेरे भाई का फोन आया। फायजा, अम्मी ठीक नहीं है, अम्मी तुमको याद कर रही है, जल्दी आ जा। मेरे हाथ से खाने की प्लेट गिर गई। या अल्लाह, मेरी माँ को क्या हो गया है। मैं जल्दी से शौहर के साथ मैके चली गई। पता चला अम्मी अपने लिए चाय बनाने लगी थी कि आग लग गई। अम्मी का काफी जिस्म जल गया था। अस्पताल ले गए। अम्मी का सारा जिस्म जल चुका था। मैं छुपकर बहुत रोती, माँ क्या हो गया तुमको। अम्मी की सब बहुएं अपने घर थी। अस्पताल में अम्मी के साथ सिर्फ मैं थी। अम्मी की देखभाल करने लगी। ईद वाले दिन भी हम अस्पताल ही थे। अम्मी बहुत बीमार थी। अम्मी आहिस्ता से कहने लगी, फायजा मेरी ती, बच्चों को कपड़े लेकर दिए हैं तूने? मैं मुस्कुराकर बोली, अम्मा ले दिए हैं। फिर अम्मी ने मेरे सर पे हाथ फेरा, कहने लगी, तेरा अब्बा आता है तो उसे कहती हूँ तुमको 5,000 रुपए दे। मैं रोने लगी। मेरी माँ खुद मौत से लड़ रही है, फिर भी मेरी फिक्र है। फिर अम्मी आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना छोड़ने लगी। जिस्म बहुत जल चुका था। डॉक्टर्स ने कहा, आपकी माँ की जिंदगी के बारे अब कुछ नहीं कह सकते। अम्मी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। अम्मी कुछ भी खाती तो उल्टी कर देती, कुछ हजम ना होता। जब भी आंख खोलती तो मेरा नाम लेती, मेरी ती रानी फायजा कहाँ हो। मैं अम्मी का हाथ चूम कर कहती, माँ देख मैं तेरे पास हूँ। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं आज घर जाने लगी हूँ, 1 महीना हो गया अस्पताल हूँ। तेरी बहू तेरे पास है, 1 रात के लिए घर जाना है, कल सुबह आ जाऊंगी। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, रोने लगी, फायजा मेरी ती, मुझे अकेला छोड़ कर न जा, मुझे भी घर ले जा साथ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा तुमको डॉक्टर अगले हफ्ते छुट्टी दे देंगे, परेशान ना हो, मैं कल सुबह सुबह तेरे पास आ जाऊंगी। मैं जब घर आने लगी तो माँ बहुत रोई, मेरी ती मुझे छोड़ कर ना जा। लेकिन मैंने सोचा बच्चों को मिलकर कल सुबह आ जाऊंगी। जब मैं घर पहुंची तो मुझे फोन आया, फायजा अम्मी फौत हो गई है। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं चीख चीख कर रोने लगी। अम्मी को घर ले आए। अम्मी अपने साथ सारी फिक्रें ले गई, सारी मोहब्बतें ले गई। अब मुझे किसने ती रानी कहकर बुलाना है। अम्मी हमेशा के लिए छोड़ गई। वारिस सर, अब 5 साल गुजर गए, ना अब कोई ईद देने आता है, ना अब कोई थैले में मेरी पसंदीदा बर्फी लेकर आता है। अब मेरे पास बैठकर कोई मेरे दुख दर्द नहीं सुनता। अब तो अम्मी के घर गए हुए भी 4 साल हो गए हैं। अम्मी होती तो हर दूसरे हफ्ते मुझसे मिलने आ जाया करती थी। मैं तन्हा बैठी दरवाजे की जानिब देखती रहती हूँ। यूं लगता है अभी अम्मी आ जाएंगी। बेटियों की पूरी दुनिया बसती है माँ के साथ। बेटी का दुख दर्द बांटने वाली सिर्फ माँ होती है। जब माएँ नहीं रहती ना तो मैं का भी पराया लगता है। दुआ है अल्लाह हर बेटी की माँ को सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करते हुए आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और बताएं कि कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।